जगह बदलने से। चिदाभास ने ये देह छोड़ी, सूक्ष्म में पहुंच गया, सूक्ष्म छोड़ी कारण में पहुंच गया। कैसे? जैसे जगह बदलने से सब बदल जाता है। तुम ही हो जब ठेके में बैठते हो तो ठेकेदार। शराब के ठेके में कौन बेचता है शराब? ठेकेदार। ठेकेदार है कि नहीं? और जब मंदिर में पहुंच जाते हो तो पुजारी। अब कौन हो? आप पुजारी हो। ऐसे ही जब स्वप्न में प्रतीत मात्र वाले मैं होते हो तब वो प्रतिभाषक है, और इंद्रियों सहित जब तुम जगत में आते हो, भौतिक जगत में, तो कौन हो? व्यवहारिक हो। और तुम ही जब अपने स्वरूप में पहुंच जाते हो तब तुम कौन हो? ब्रह्म हो, चेतन हो, आत्मा हो। ये तुम्हारी ही कथा है। ये सारा संसार जो तुमको दिख रहा है ये तुम्हारी ही कथा है। चिदाभास जहां जहां पहुंच जाता है उसी उसी का रूप धारण कर लेता है। व्यष्टि में है तो व्यष्टि के रूप, समष्टि में है तो समष्टि के रूप। लेकिन ये व्यवहारिक सत्ता दो कौड़ी की नहीं है। व्यवहारिक सत्ता को जो सत्य मानते रहोगे परमार्थ की खोज ही प्रारंभ नहीं हो। इसलिए चिदाभास ही तीनों सत्ताओं को धारण किए हुए है। यही श्लोक कह रहा है। साक्षी भी तुम ही हो, ठीक है, प्रतिभाषिक भी तुम ही हो, और व्यवहारिक भी तुम ही हो। तुम माने चिदाभास, चिद छाया। जब चिद छाया अपने चित स्वरूप में विलीन होती है, यानी देख लेती है, पा जाती है, तो उसी का नाम है ज्ञान। यही ज्ञान सर्वत्र है, यही सत्य है, यही अनंत है, यही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम, ये श्रुति का वाक्य है। श्रुति क्यों कहती है आपको सत्य? क्योंकि आप परमार्थिक हो, ठीक है। आपको ज्ञान क्यों कहती है? क्योंकि आप परमार्थिक हो। आपको अनंत क्यों कहती है? क्योंकि आप परमार्थिक हो। और ब्रह्म भी आपको इसलिए कहती है कि परमार्थिक हो। व्यवहार में ब्रह्म नहीं होता, प्रतिभास में ब्रह्म होता तो है, लेकिन वो कैसा होता है? नकली वाला होता है। इसलिए उसे तो वाद करना ही पड़ेगा। सारी उपाधियों को वाद करके पता चलता है कि साक्षी तो हम स्वयं ही हैं, मेरे अलावा कोई साक्षी नहीं है। और इसी का नाम क्या है? कल्याण। इसका नाम क्या है? कल्याण। भजन भी यही है। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। मैं सर्व का प्रकाशक आते सदा शिवो हम। मैं सर्व का प्रकाशक आते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। मैं देह का हूँ दृष्टा, मैं देह का हूँ दृष्टा। ये देह पंच भौतिक, ये देह पंच भौतिक। मैं देह का हूँ दृष्टा, मैं देह का हूँ दृष्टा। ये देह पंच भौतिक, ये देह पंच भौतिक। मन बुद्ध चित्त का साक्षी आते सदा शिवो हम। मन बुद्धि चित्त का साक्षी आते सदा शिवो हम। कल्याण रूप 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 साक्षी आते सदा शिवो हम। है जन्म मरण तन का और सुख दुख मन का। है जन्म मरण तन का और सुख दुख मन का। ये बात आती है समझ में? कभी भी जीव नहीं मरता। मरता कौन है? तन का शरीर। हाँ, भौतिक शरीर जो मरा ही हुआ है। अब इसकी क्या चिंता करना कि ये मर जाएगा? ये किसी काल में जीवित नहीं है। ये प्राथमिक सत्ता के कारण जीवित सा लगता है, जीवित है नहीं। और सुख दुख कहाँ है?
काय कहते हो आज वकील साहब हम तो बड़ा परेशान है। जब भी रण सिंह को समझाओ कि भाई सत्संग मत छोड़ा करो, तो क्या बात निकलती मुंह से? वकील साहब बहुत परेशान। कौन परेशान है? जीव परेशान है कि देह परेशान है? देख लो, जीव भी परेशान नहीं है। जीव ने जब मन को अपना मैं मान लिया है, वो देह को मैं मान लिया है, ठीक है जन्म मरण तन के और सुख दुख मन के, है जन्म मरण तन के और सुख दुख मन के। खट उर्मी से मैं रहित हूँ याते सदा शिवो हम। सदा शिव। ये खट उर्मी क्या है? हाँ, खट उर्मी यही तो है, सुख दुख और भूख प्यास। ना 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 जन्म भूख प्यास, भूख प्यास, ठंडी गर्मी, ठंडी गर्मी। एक श्लोक है ना, वो याद करो, कौन सा है? मात्र स्पर्शा तू कौन थे शीतोष्ण सुख दुखता। इसमें छह आ गई, खटोरमी आ गई। ये कैसी हैं गई? भगवान कह रहे हैं कि रहेंगी नहीं, काहे चिंता करते हो? इसलिए भजन क्या कह रहा है? खट उर्मी से रहित हूँ क्या ते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते 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 सदा शिवो हम। प्राणों को क्षुधा तृष्णा ये काम क्रोध ईर्षा। 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 निर्लेप हूँ निरक्षर याते सदा शिवो हम। निर्लेप हूँ निरक्षर याते सदा शिवो हम। निर्लेप हूँ निरक्षर याते सदा शिवो हम। निर्लेप हूँ निरक्षर याते सदा शिवो। निर्लेप माने तुम किसी से जो है आज तक किसी से जुड़े नहीं। हाँ जी, असंगो अहम पुरुषा। और निरक्षर का मतलब तुम्हारा कभी नाश। अच्छा एक बात बताओ, तुम ढूंढ क्या रहे हो काम करके? रोजाना ये प्रसंग चलता है पर इसका चिंतन नहीं करते हो। तुम काम करके भी परम सुख की तलाश कर रहे हो, और परम सुख क्या है? अविनाशी। तो गुरु यही कह रहे हैं, वही तुम हो, ज्यादा काहे परेशान हो? चाहे खोजो पलक में, चाहे जन्म हजार जन्म क्यों लगेंगे आपको? दूर से दूर क्यों लग रहा है आपका आत्मा आपको? क्योंकि आप काम नहीं छोड़ पा रहे, और कोई बात थोड़ी। निर्लेप हो निरक्षर याते सदा शिवो। निर्लेप हो निरक्षर याते सदा शिवो। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हम। 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 प्राणों का प्राण हूँ मैं, जीवों का जीव हूँ मैं। प्राणों का प्राण हूँ मैं, जीवों का जीव हूँ मैं। बीजों का बीज हूँ मैं याते सदा शिवो हम। बीजों का बीज हूँ मैं याते सदा शिवो हम। प्राणों का प्राण कैसे हो? प्राणों को सत्ता कहाँ से मिलती है? हमसे देखो, बहिर्बुद्धि अब त्याग दो, अंतर्मुख होकर के देखो, प्राण किसकी वजह से चल रहे हैं? हमारी वजह से कि अन्य की वजह से? प्राणों के तुम प्राण हो। अच्छा चलो, अन्न खूब रखा रहे, मुर्दा खा लेगा? थोड़ा सोचने का ढंग बदलिए। इसलिए कल वाले प्रवचन में मैंने वहाँ
भटमास पुराण में ये कहा था कि तुम्हारे ही अनुभव मंच से आकर के अगर प्रवक्ता बताता रहता है तो उसका नाम अध्यात्म है। ये तो तुम्हारे अनुभव हैं, या नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाए। लेकिन ये अनुभव करके देखो कि तुम हो तब प्राण है, कि प्राणों से तुम जिंदा हो, तुम और तो प्राण है। ये अनुभव है। फिर अन्न का नाम क्यों लिया? अगर ये अनुभव होता तो अन्न की किसको परवाह है? क्योंकि प्राण मुझसे जीवित हैं, मैं प्राणों का भी प्राण हूं, मैं जीव का भी जीव हूं। पहला जीव व्यवहारिक, तो व्यवहारिक जीव हमारे बिना है। दूसरा जीव प्रातिभाषिक, वो हमारे बिना है क्या? और तीसरा जीव परमार्थिक। परमार्थ भी अगर हम ना होते तो आत्मा की खोज की जरूरत क्या होती? इसलिए प्राणों का प्राण हूँ मैं, जीवों का जीव हूँ मैं। प्राणों का प्राण हूँ मैं, जीवों का जीव हूँ मैं। बीजों का बीज हूँ मैं, आते सदा शिवो हम। बीजों का बीज हूँ मैं, आते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। मुझ में ये विश्व यूं है, मृग नीर सूर्य में ज्यों। मुझ में ये विश्व यूं है, मृग नीर सूर्य में ज्यों। मुझ में ये विश्व यूं है, मृग नीर सूर्य में ज्यों। मुझ में ये विश्व नई बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे जैसे मृग तृष्णा का जल सड़क पे देखा है, देखा है, देखा है ना? तो वो सूर्य में है कि नहीं है? भाई सूर्य उदय तो होता है, तभी जो है वो मृग तृष्णा का जल दिखता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये सूर्य है, मृग तृष्णा का जल क्या है? सूर्य है। तो ऐसे ही ये संसार क्या है? आत्मा है कि संसार है? मुझ में ये विश्व है यूं, मृग नीर सूर्य में ज्यों। मृग नीर सूर्य में ज्यों। मुझ में ये विश्व यूं है, मृग नीर सूर्य में ज्यों। मुझ में ये विश्व यूं है, मृग नीर सूर्य में ज्यों। आधार सत असत का याते सदा शिवो हम। आधार सत असत का गाते सदा शिवो हम। आधार सत असत का याते सदा शिवो हम। आधार सत असत का गाते सदा शिवो हम। अब जरा देखना ये क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि व्यवहार सत्य है क्या? नहीं है। तो व्यवहार क्या है? असत। असत। तो असत की अपेक्षा से तुम कौन हुए? सत। लेकिन ये सत भी असली है कि नकली है? नकली है। तो इसको जो है किसने साध रखा है? सत को भी असत को भी। इसका अधिष्ठान कौन है? इसका अधिष्ठान स्वयं आत्मा चेतन है। इसलिए ये कहा जा रहा है आधार सत असत का याते सदा शिवो हम। आधार सत्य असत का याते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। मैं सर्व का प्रकाशक आते सदा शिवो हम। मैं सर्व का प्रकाशक आते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। संज्ञाकार से हूँ मैं सर्वदा निराला। संज्ञाकार से हूँ मैं सर्वदा निराला। आज वो आए नहीं, वो उनकी बुद्धि ज्यादा फंसी हुई है साकार में। साकार हमारी संज्ञा है। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ संज्ञा? नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो रटी रटाई सौदा है। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु हाँ, स्थान के नाम को संज्ञा संज्ञा कहते हैं।
तो संज्ञा सकार से हूँ मैं सर्वदा निराला। संज्ञा सकार से हूँ मैं सर्वदा निराला। संज्ञा आकार से हूँ मैं सर्वदा निराला। संज्ञा आकार से हूँ मैं सर्वदा निराला। मुझ में ही सभी कल्पित याते सदा शिव हम। मुझ में ही सभी कल्पित आते सदा शिव हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिव हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिव हम। मैं सर्व का प्रकाशक आते सदा शिव हम। मैं सर्व का प्रकाशक आते सदा शिव हम। ब्रह्मांड बुध बुधे हैं लहरी है वृत्ति सारी। ब्रह्मांड बुध बुधे है लहरी है वृत्ति सारी। अब देखो इस भजन में कितना स्पष्ट कर दिया। ये जो ब्रह्मांड है ना, सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु महेश नदियां पर्वत, ये सब क्या है? बुध बुधे हैं। हाँ जी, तुम जिनको सब कुछ समझ रहे हो, ये तुम्हारी जो है लहर के क्या है? बुध बुधे है। अच्छा, बुध बुधे जो है सबसे छोटे होते हैं कि लहर सबसे छोटी होती है? देख लो, अब सबसे छोटी चीज उसके लिए प्राण दिए दे रहे हो। आज सूर्य ग्रहण है, बना रहे सूर्य ग्रहण, ये बुध बुधे तो हाल डूब जाते हैं, हाल उबर जाते हैं। तुम काहे चिंतित हो रहे हो? इतनी चिंताएं बढ़ जाती हैं लोगों की, घर से नहीं निकलेंगे, कोई देखेगा नहीं उधर कहीं चली और संत क्या कह रहे हैं? अनुभव से कह रहे हैं, श्रुति का सिद्धांत है ये कि संसार तुम्हारी लहरों के बुदबुदे हैं। ब्रह्मांड बुदबुदे हैं लहरी है वृत्ति सारी। ब्रह्मांड बुध बुधे हैं लहरी है वृत्ति सारी। लहरें तो तुम्हारे भीतर उठ रही हैं और बुदबुदे बाहर दिख रहे हैं। और इन बुदबुदों में तुमने अपनी जिंदगी व्यर्थ गंवा दी। इन बुदबुदों को पाने में तुमने अपनी जिंदगी क्या कर दी? व्यर्थ गंवा दी। वो अभी भी समझ में नहीं आ रही कि हम बुदबुदों को समेटने में लगे पड़े। आ रही बात समझ में? नहीं गुरुदेव, आज तो देखो कचरा वो निकलना हो, निकालो उसे, कचरा उसी के लिए तो सत्संग है। हाँ, ब्रह्मांड बुदबुदे लहरी है वृत्ति सारी। ब्रह्मांड बुध बुधे हैं लहरी है वृत्ति सारी। मुक्ता पयोध अपना ताते सदा शिवो शिवो हम। मुक्ता पयोध अपना ताते सदा शिवो हम। मुक्ता पयोध आत्मा याते सदा शिवो हम। मुक्ता पयोध आत्मा याते पयोध माने माने सागर। ये आत्मा मेरी क्या है? सागर हैं। और वृत्तियां मेरी लहरें हैं। और विषय सब के सब क्या है? बुदबुदे। ठीक है। मुक्ता पयोध आत्मा याते सदा शिवो हम। मुक्ता पयोध आत्मा याते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हम। मैं सर्व का प्रकाशक याते सदा शिवो हम। मैं सर्व का प्रकाशक याते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हम। कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो हम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान